का नष्ट हो जाता है, उसका एकमात्र अहंकार बचता है कृष्णदास। किंतु उसकी समस्त जड़ियां मलिनताएं नष्ट हो जाती हैं। भले ही हमें उसकी सभी क्रियाएं दिख रही हों, जैसे सोना, खाना, बातें करना, और पूर्व संस्कारों के कारण उसकी सभी क्रियाएं पूर्ववत चलती रहे, हमें दिखेगा तो सही वो कि हमारे सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तो इसी का जो ज्वलंत उदाहरण है वो हमारे गुरु वर्ग हैं, आचार्य वर्ग हैं। वो हमें दिखते हैं, हमारे सामने खड़े हैं, हमारे सामने बैठे हैं, चल रहे, हमसे बातें करें, किंतु वो सब समय अपनी चित्त से वहां पर सेवा कर रहे होते हैं और हमारे समक्ष ऐसे ही रहते हैं जैसे वो हैं। इसीलिए हम कहते हैं गुरुदेव की देह को चित्त मानो। कभी भी मत समझो कि उनकी देह हमारी जैसी पंच भौतिक है, नहीं, बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। एक साधक पूर्व संस्कारों के अनुसार भक्ति में उन्नति करता है, ये बात तो है, जैसा जैसा जिसका संस्कार है। अगर वो पूर्व जन्म में भक्ति करके आया है तो हम देखेंगे छोटे छोटे से बच्चे, जैसे हमारे एक गुरु भाई हैं प्राण गोविंद प्रभु और सुदेवी दीदी, उनका पुत्र है राधे श्याम। वो भी 5-6 साल का है, पर कितना सुंदर मृदंग बजाता है, कितना सुंदर कीर्तन कर रहा है, कितना सुंदर करताल बजाता है, कथा भी करने को कह दो तो कहता है। इसी तरह से हमारे इस मठ में भी कुछ छोटे छोटे बालक हैं जो पूरे गीता के श्लोक करते हैं, कितना सुंदर गाते हैं। तो उन बच्चों का पूर्व जन्म का संस्कार है, तभी तो उन्होंने ये वाला जन्म वैष्णव गर्भ से लिया, बचपन से ही पैदाइशी वो लोग महाराज जी लोगों की गोदी में आ गए। महाराज जी लोग ही उनका अन्नप्राशन कर रहे हैं, महाराज जी लोग ही उनका मुंडन संस्कार कर रहे हैं, महाराज जी लोग ही उनका नामकरण संस्कार कर रहे हैं, जनेऊ संस्कार कर रहे हैं। तो वो तो पैदा होते ही आ गए गुरु की गोदी में। हमें देखो, हमें कितने साल लग गए, हम लोग कितने एज में आए, है ना। पर अगला जन्म हमारा भी किसी वैष्णव गर्भ से हो जाएगा, भजन करेंगे, फिर कभी देखो आगे क्या होगा। तो कह रहे पूर्व संस्कारों के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में दो प्रकार के संस्कारों का समावेश होता है। जो व्यक्ति, जो जीव यहाँ पर आया, तो उसमें क्या होगा, एक प्राक्तन संस्कार और एक आधुनिकी। प्राक्तन संस्कार यानी पूर्व जन्मों में जितना उसने भजन किया, एक तो उसके अंदर उसका संस्कार रहेगा एक, और एक दूसरा कि जो इस जन्म में वो करता चला जा रहा है। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं चलो छोड़ो, पूर्व जन्मों में तुमने जो किया किया, इस जन्म में तो ये जन्म तो अपना संस्कार बनाने में लगा दो ना। इस जन्म को क्यों इधर उधर की व्यर्थ चर्चा में इधर उधर जाके क्यों व्यर्थ कर रहे हो, इस जन्म में संस्कार पुष्ट कर लो। अब ये जन्म तो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें गुरुदेव भी मिल गए, तुम्हें ग्रंथ भी मिल गए, तुम्हें वैष्णव संप्रदाय भी मिल गया, इतनी सुंदर तुम धारा में आ गए, सब समय तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, अब तुम्हें कहीं जाना नहीं है ना, शरीर का भी सामर्थ्य नहीं है, तो अपने घर में ही रहकर तुम सारी कथाओं का श्रवण कर सकते हो, ग्रंथों का पठन पाठन कर सकते हो, हरिनाम कर सकते हो, एकादशी कर सकते हो, ऑनलाइन पूरे धाम के दर्शन कर सकते हो, धाम की लीलाएं देख सकते हो। तो कितना सौभाग्य हो गया। गूगल गूगल बाबा की जय हो, फेसबुक की भी जय हो, यूट्यूब की भी जय हो, जो इन सब पे हमें इतनी सारी कथाएं उपस्थित हैं। सब समय हमारे पूज्यपाद भक्ति विद्यानाथ नारायण गोस्वामी महाराज जी के कितने सुंदर सुंदर विचार बताए गए, कितने सुंदर, और कितनी उनकी सारी की सारी कथाएं साफ करके यहाँ पे प्रस्तुत कर दी गई। और अन्य अन्य आचार्य लोग जो भी देश में है, विदेश में है, जहाँ कहीं भी कथाएं चल रही हैं, सब आचार्य वर्ग, सब प्रभु जी लोग, कितनी हरी कथा हो रही है, कितने ग्रंथों पे चर्चा चल रही है। एक तरह से बरसात हो रही है ग्रंथों की, भगवतवाणी की, और हमारी पात्र ही कम है। हमें ऐसा लगता है हम ये कथा भी श्रवण कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, पर हमें कोई अभाव नहीं है। तो हमें इस जन्म में अपने संस्कार को वैष्णव सेवा करके, गुरु सेवा करके, ग्रंथ सेवा करके अपने संस्कार को पुष्ट करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। साधक ने यदि पूर्व जन्मों में किया श्रेष्ठ भक्तों का संग, तो इस जन्म में अपने आप ही वो प्रकाशित होने लग जाता है, और साधक का हृदय स्वतः ही श्री राधा कृष्ण की लीलाओं की ओर आकर्षित एवं उसमें निमग्न होने लगता है। हमारे एक प्रभु जी हैं आली गांव में, उनका नाम है तरुण प्रभु। तो वो बताते हैं हमें कि वो जो बचपन में, अभी वो उनकी एज 28 ईयर्स है, और वो छोटे से थे तभी उनका कृष्ण के प्रति बड़ा आकर्षण था। और उनके मम्मी पापा उन्हें बंद कर देते थे कमरों में, तो वो छत से जाके, पड़ोसियों की छत से कूद के फिर सुबह मंगल आरती में मंदिर में पहुंच जाते थे। इतनी उन्हें बचपन से ही उत्कंठा थी। फिर वो धीरे धीरे रूप सनातन मठ में रहने लगे, फिर वहां से उनके मम्मी पापा जाके ले आए, फिर मतलब उनके घर में बहुत वाइस वर्षा चला। पर किंतु अब वो हैं अपने घर में ही, पर उनके मम्मी पापा ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, ये पुत्र हमारा भजन ही करेगा, इसे हम माया में नहीं खींच सकते।
तो बचपन से जिसके अंदर भक्ति वृत्ति होती है ना पूर्व जन्म की, तो वो माँ बाप शुरू से ही देखने लगते हैं। बचपन से ही वो बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत अच्छे प्रश्न करता है, संतों से वो आकर्षित होता है, और उसकी इतनी भक्ति उन्मुखी वृत्ति होती है कि उसको देख के पूरा परिवार ही भजन में आ जाता है। अच्छा, किसी किसी को हम देखते हैं अभी अभी भजन में आया, 20 साल का है, 25 साल का है, या 50 साल का भी है, अभी भी भजन में आया और इतना पारंगत हो गया आते ही कि वो सबसे आगे पहुंच गया, तो उसका भी पूर्व जन्म का संस्कार होता है। तो वो बहुत जल्दी कथाएं समझने लग जाता है, बहुत जल्दी कथाएं करने भी लग जाता है, बहुत अच्छे से गुरु सेवा करने लगता है। हुआ अभी 1-2 साल ही आए हुए, लगता है ऐसा कैसे 20 साल से भी ज्यादा वो परफेक्ट है एकदम से। तो ये पूर्व जन्म का संस्कार होता है सारा का सारा। अब ये कह रहे हैं आधुनिक संस्कार क्या है, इस जन्म में जो संस्कार उन्होंने अर्जित किए, और दिव्य संस्कार उत्तम साधु संघ का परिणाम होते हैं। तो जो संस्कार, अगर जिसने जितना उत्तम साधु संघ किया है ना, उसके संस्कार उतने ही उन्नत होंगे। तो साधु संघ का विशेष महत्व है कि हम किस साधु का संग कर रहे हैं, किसके अनुगत्य में हम भजन कर रहे हैं, किससे हम श्रवण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं तो साधु सहज ही आपके हृदय में भक्ति के संस्कार संचारित कर देंगे। जिसका सरल है हृदय, सरलता, हृदय की सरलता भक्ति का प्रथम गुण है। गुरुदेव बार बार कहते हैं, कुछ हो ना हो, पढ़ना आता हो नहीं आता हो, बुद्धिमान हो नहीं हो, ग्रंथ भी पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता है, हरिनाम भी उसे उच्चारण ठीक से करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब क्वालिटीज वेरी नहीं करती। वेरी क्या करता है कि वो कितना सरल है। जितना वो सरल होगा उतनी ही जल्दी उसके हृदय में भक्ति का संस्कार आ जाएगा। बता रहे हैं आगे फिर से, इसको एक कुंभकार के द्वारा बता रहे हैं कि जैसे जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना कुम्हार, उसके लिए कह रहे हैं कि वो जितनी जल्दी बर्तन बनाएगा, तो वो मिट्टी की गुणवत्ता पर डिपेंड करता है ना कि मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी कोमल होगी तो वो जल्दी से बर्तन बना लेगा, और अगर मिट्टी सूखी होगी तो वो क्या करेगा, पहले उसमें मिट्टी को गीली करेगा, फिर उसमें से कंकड़ पत्थर बीनेगा, फिर उसे खूब गूंदेगा खूब गूंदेगा, फिर उसे चिकनी बनाएगा, तब कहीं जाके तो उससे कुछ बना पाएगा ना वो। इसीलिए कह रहे हैं कि यदि साधक का हृदय अति कोमल है, निष्कपट है, तो गुरुदेव उस पर कृपा कर देंगे और उसके अंदर भक्ति में संस्कार संचारित कर देंगे। तो जो जितना सरल होगा ना, उतनी ही जल्दी वो आगे भक्ति में बढ़ेगा। तो इस चीज को बार बार कह रहे हैं ना, कपट रहित, तो कपटता तो हमें छोड़नी पड़ेगी। वैष्णव साम्राज्य में आके कपटता को छोड़ करके, हाँ ठीक है मेरे से भजन नहीं होता, ठीक है मेरे अंदर तो भी माया के बहुत सारे गुण हैं, मेरे अंदर अभी काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता भरी हुई है, गुरुदेव के आगे बिल्कुल अल्ट्रक नहीं हमें रहना है। गुरुदेव हमारा सब स्कैनर जानते हैं, बस वो देखते हैं कितना ये आडंबर कर रहे हैं, कितना वास्तव में ये ऐसे हैं। ठीक है, तो सरलता, जैसे हम अंदर से हैं ऐसे ही हम बाहर से गुरुदेव के समक्ष हों। 88,000 जो शौनक आदि ऋषि थे सूत जी गोस्वामी के पास, तो कलयुग के जीवों के कांतिक कल्याण के सहज साधन की जिज्ञासा करते हुए कह रहे श्रीमद् भागवतम का जो हमारा प्रथम अध्याय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्योंकि 6 प्रश्न सूत जी से किए थे शौनक आदि ऋषियों ने, है ना, कि धर्म ने किससे शिक्षा ग्रहण की, किसका आश्रय लिया धर्म ने, और हमारी परम श्रेय वस्तु क्या है, जीवों का कल्याण किसमें है, ऐसे ऐसे उन्होंने 6 प्रश्न किए थे। और पूरी की पूरी भागवतम 6 प्रश्नों का उत्तर ही है। तो यहाँ पे प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय का, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 8वां श्लोक कह रहे हैं, वेत्था त्वं सौम्या तत्सर्वं तत्व तस् अनुग्रहात् ब्रूयुर्सिनद्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। तो कह रहे जो शिष्य स्निग्ध स्वभाव का होता है वह गुरु की प्रीति का पात्र होता है, और ऐसे स्निग्ध शिष्य के निकट ही गुरुजन अति निगूढ़ रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। देखो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है हम लोगों को, कि हम देखते हैं वैष्णव जगत में, हम गुरुदेव के शिष्यों में भी देखते हैं, हर शिष्य आगे भागने की होड़ में है कि मैं आगे, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, फिर गुरुदेव के आसपास ऐसे भिन भिन करना कि गुरुदेव के पास तो जैसे हमसे ज्यादा कोई रहता ही नहीं, हमसे ज्यादा गुरुदेव की कथा कोई नहीं सुनता। गुरुदेव के सामने भी आडंबर करते हैं बहुत से लोग, दिखाने के लिए हम बहुत सेवा करते हैं। गुरुदेव कोई प्रश्न होगा नहीं उनका, कुछ ग्रंथ अध्ययन करा नहीं होगा, परंतु गुरुदेव से बेफालतू के क्वेश्चन, गुरुदेव ये बता दो, गुरुदेव वो बता दो। गुरुदेव सब समझते हैं, कौन मेरा समय नष्ट करने के लिए, सिर्फ बात करने के लिए बात कर रहा है, और इसने पढ़ा कुछ भी नहीं है। नहीं पढ़ा है तो चुप बैठो ना, क्या जरूरत है कुछ पूछने की। गुरुदेव को पता ही है कि हम कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं। हाँ वास्तव में कोई जेन्युइन प्रश्न है, वास्तव जिज्ञासा है,
तो अवश्य फिर गुरुदेव से प्रश्न करना चाहिए। कभी भी हम गुरुदेव को दिखाने का प्रयास ना करें कि हम भजन में कितने निपुण हैं, कितने एक्सपर्ट हैं, कितने हम ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। गुरुदेव के सामने हमें कभी भी कोई आडंबर नहीं करना। सरल हम रहें, सब समय वो जो कह दिया ना, त्रिनादपि शुनिचेन, ऐसे ही हमें रहना है वैष्णवों के समक्ष। अब गुरुदेव से हमें जिज्ञासा भी करनी है ना, तो विनम्रता पूर्वक करनी है। तद विधि परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न सत तत्वदर्शिना। ये भी गीता जी में बता दिया कि भगवत वस्तु के ज्ञान का उपदेश देने वाले जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके निकट हम क्या करेंगे? दंडवत प्रणाम करेंगे। फिर जो संगत प्रश्न का अर्थ लिखेंगे कि वास्तव में वो प्रश्न है, ऐसे नहीं फालतू में। कई लोग तो मैंने देखे, गुरुदेव मेरी सास ऐसे करती है तो मैं क्या करूं, मेरे पति ने ये कर दिया तो मैं क्या करूं, अच्छा चलो ये तो जड़ जगत की बातें हो गई। फिर बेफालतू के प्रश्न, ग्रंथ कोई पढ़े नहीं, सामने देखने के कोई चर्चा आ गई, उसके विषय में कुछ ज्ञान भी नहीं है, उसी में से एक लाइन उठा के गुरुदेव से पूछ ली, गुरुदेव इस वाली लाइन से क्या तात्पर्य, पर पता ना आगे ना पीछे। फिर गुरुदेव जब उसमें प्रश्न निकाल लेते हैं तो फिर चुप बैठ जाते हैं। इसलिए वास्तव में कोई हमारा प्रश्न हो, अगर हम वास्तव अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा संगत प्रश्न होगा। हमेशा संगत प्रश्न करना चाहिए गुरुदेव से, ऐसे ही नहीं बात करने के लिए कुछ भी उनका उनसे पूछा, समय नष्ट किया, नहीं। गुड क्वेश्चन गुड आंसर होना चाहिए हमेशा, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। और सेवा द्वारा उस ज्ञान को समझो। जो गुरुदेव बता रहे हैं, जब हमारा सेवा भाव होगा ना, सेवा भाव से, सेवा मूड से जब हम गुरुदेव के पास जाएंगे, जब वैसे जब हम प्रश्न करेंगे, तब हम उसका समझ जाएंगे कि गुरुदेव क्या आंसर कर रहे हैं। और तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे, तभी गुरुदेव हमें सही सही बताएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम मारे जाएंगे। हम कहेंगे गुरुदेव ने 1 घंटे बोल भी दिया हमारे प्रश्न पे, पर हमें समझ ही नहीं आया, क्योंकि प्रश्न ही ठीक नहीं था। तो फिर गुरुदेव वहां हमारे साथ छल भी कर देते हैं, कहते गुरुदेव हमारी वंचना कर देते हैं। और जब वो अच्छे से समझाएंगे, अगर हमारा जेन्युइन प्रश्न होगा। इसलिए हमें अध्ययन बहुत अच्छे से करना चाहिए। और अध्ययन भी कब होगा? जब हमारा हरिनाम ठीक से होगा, हमारा भजन अर्चन ठीक से होगा, हमारे हृदय में सरलता होगी, स्निग्धता होगी, ये सारी वस्तुएं चाहिए। तब कहीं जाके शास्त्रों का एबीसी हमें आएगा। तब गुरुदेव कृपा करके हमें सब कुछ हमारे हृदय में बैठकर पढ़ाते चले जाएंगे। हमें हमारे गुरुदेव से स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? आ गई ना बात, अपने वास्तविक परिचय को जानो कि मैं कौन हूँ। मैंने देखा कई मूर्ख शिष्य गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव आपको तो अपना स्वरूप पता होगा, आप अपना स्वरूप हमें बता दो ना। ये क्या प्रश्न गुरुदेव से करने का है? नहीं, कभी भी किसी गुरु से उसका स्वरूप नहीं पूछना चाहिए। अपनी सिद्धि करो, तुम्हें अपने आप दर्शन हो जाएंगे। और है भी सिद्धि की ही वस्तु है ये वाली। तो वेदांत सूत्र में भी बताया कि जो वास्तव में बुद्धिमान है, उसे प्रत्येक वस्तु के मूल अर्थात परम स्रोत के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। साधक को अपने विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। वेदांत सूत्र का जो प्रथम सूत्र है, उसमें बता दिया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी पहले, सबसे पहले सदगुरु का चरण आश्रय करो और फिर भगवत तत्व को जानने की जिज्ञासा करो। अब देखो हमें कितना भर भर के भगवत तत्व बताया जाता है। हमारा जैव धर्म ग्रंथ हो, हमारा माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ हो, हमारा चैतन्य चरितमृत ग्रंथ हो, भागवतम है, सब में कितना ज्ञान है। गोपाल चंपू में भी कैसा बताया गया, भगवान कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, उनकी लीलाएं कैसी हैं, मधुकंठ कंठ वहां पे बताते जा रहे हैं, वर्णन करते चले जा रहे हैं। तो हमें कोई अभाव नहीं है भगवत तत्व को जानने की। कितनी कितनी बारीकियां हमें बता दी कि पूतना कौन थी, कृष्ण का वास्तव में जन्म कहाँ हुआ, माधुर्य में तो उनका प्राकट्य हुआ, फिर दामोदर लीला का कितना विस्तार कर दिया, कालिय दमन लीला, सारी लीलाओं का हमें सार बताया गया, सारे असुरों को उन्होंने नष्ट किया, उसका भी बताया। कितने सुंदर रूप से भगवत तत्व को हमें बताया जाता है। फिर ये भी बता दिया कि कृष्ण है, उनसे ऐसे राधा जी आई, ऐसे बलराम जी, फिर उनका एक्सपेंशन कैसे हुआ, फिर ब्रह्मांड में पूरा तत्व बता दिया हमें। फिर ये भी बता दिया प्रकृत धाम कौन सा है, प्रकृत धाम कौन सा है, फिर ब्रह्मांड में कितने प्रकार के ब्रह्मांड हैं, फिर कैसे, मतलब कितना हमें बताया गया है ना, कितने डिटेल में। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, इस जन्म में हमें कितना कुछ जानने को मिल गया। और हमारे पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी एक से एक धुरंधर अपने शिष्यों को छोड़ के गए, जो अब हमें इस सब का ज्ञान करा रहे हैं।
उनके ज्ञान को हम तक पहुंचा रहे हैं और हम उसे जान पा रहे हैं। तो इस चीज का, इस जन्म को बहुत श्रेष्ठ मानते हुए, इस जन्म की बहुत कीमत करते हुए हमें अपने भजन को सुदृढ़ बनाना है, अपने गुरुदेव के चरणों में निष्ठा रखते हुए। एक साधक जैसे जैसे साधन भजन करता है, उसके हृदय से अनर्थ दूर होते चले जाते हैं। कैसे होंगे दूर? जैसे एक कटोरे में कुछ भरा हुआ है, अगर वो भरा ही हुआ है तो उसमें हम दूसरी वस्तु नहीं कर पाएंगे, तो वो जैसे जैसे हम भरेंगे तो खाली होती जाएगी, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जितनी मात्रा में हम भजन करते जाएंगे, अब ये तो हमारा कलमश से बना हुआ है हृदय, है ना, अनर्थ ही भरे पड़े हैं, पर जितनी मात्रा में हम भजन करते जाएंगे, कानों से श्रवण करेंगे, हरि नाम का श्रवण करेंगे, हरि कथा का श्रवण करेंगे, तो उसमें क्या होगा, वो अंदर प्रवेश करेंगे, फिर उनसे क्या होगा, हमारे अनर्थ जाएंगे और भजन कृष्ण का प्रवेश होता चला जाएगा। और उससे क्या होगा, जब सब कुछ दूर हो जाएगा तो हमें सिद्ध स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी। और सबसे पहले क्या अनुभूति होती है कि मैं नित्य ही कृष्ण का दास हूँ। अभी तक तो हम सोच रहे थे हम कौन है, हम कौन है, अभी तो देह अभिमान ही हमारा चल रहा है। मैं ये देह हूँ, मेरा ये नाम है, मेरी ये पोस्ट है, मेरे ये बच्चे हैं, मेरा यहाँ पे घर है, मेरे ये रिश्तेदार है। तो फिर धीरे धीरे भजन से जब अनर्थ दूर होते हैं, तब ये माया हटती है, तब पता लगता है कि अरे मैं तो कृष्ण का दास हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ये शरीर ही नहीं हूँ। तब फिर शरीर से डिटैचमेंट आरंभ हो जाती है। फोर्सफुल्ली हम शरीर से डिटैच नहीं हो पाएंगे, धीरे धीरे भजन के माध्यम से हमारी डिटैचमेंट आएगी। चैतन्य चरितमृत का बता रहे हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये हमने श्लोक बहुत बार पढ़ा प्यार चैतन्य चरितमृत का। जीव कौन है? कृष्ण का नित्यदास, और यही जीव का स्वरूप भी है। अब उसमें वो कोई भी हो सकता है, किसी कोई भी उसका स्वरूप हो सकता है, अयोध्या में भी हो सकता है, और गोकुल में भी हो सकता है, और गोलोक में भी हो सकता है, और शिवलोक में भी, कहीं पे भी हो सकता है। तो वो सब क्या है? कृष्ण के ही रूप हैं सारे के सारे, तो है तो फिर वो कृष्ण का दास ही। और क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति से प्रकट हुआ, तो उसका भेद भी है और अभेद भी है उनसे, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। भेद कैसे है? क्योंकि वो उनका अंश है। और अभेद कैसे है? क्योंकि वो ही है, वो भी चित्त है और कृष्ण भी चित्त है, वो भी सनातन है, वो भी सनातन है, जब से कृष्ण है जब से जीव है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जीव है कौन? कृष्ण का ही नित्य दास है। अब महाप्रभु कह रहे हैं, मैं कौन हूँ? तुम जीव हो। क्या तुम जड़ से उत्पन्न है शरीर हो? अब तुम सोचो, क्या हम ये शरीर है? इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि मानो किसी के नियर एंड डियर वंस की डेथ हो गई, है ना। अब वो शरीर उसके सामने पड़ा हुआ है। मानो किसी पुत्री के पिता की डेथ हो गई है, अब वो रो रही है बिलख बिलख के, मेरे पिताजी चले गए। अब पिता सामने है, तो कोई साधु आए और ये कहे कि बेटा आपके पिता कहाँ है? वो कह रही ये रहे सामने। कह रहे पिता ये रहे तो तुम क्यों रो रही हो? डेथ किसकी हुई? फिर पिता तो तुम्हारे ये रहे। बोले मेरे पिताजी की डेथ हो गई। कैसे हो गई? उनका मुख, नाक, कान, हाथ, पैर, किडनी, हार्ट, सब कुछ जिसे तुम अपना पिता मानती थी वो तो यही थे, तो वो तो ये तुम्हारे सामने है। कह रहे नहीं नहीं, पर वो तो चले। तो कौन चला गया? क्या तुम उसे जानती थी? आत्मा से तो उसका कोई परिचय नहीं था, आत्मा को तो उसने कभी पिता नहीं कहा, उसने तो हमेशा इस शरीर को ही पिता कहा ना। तो फिर यहाँ पर हमें ये विचार करना पड़ेगा, तो क्या मैं यह शरीर हूँ? नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा पति, पत्नी, पुत्र, इन सबसे कोई संबंध ही नहीं है, हम शरीर मान रहे हैं। और शरीरों से ही संबंध स्थापित करके इन शरीरों की नजर में ही अच्छे और बुरे बनने का प्रयास, इन शरीरों के ही हमारी स्वार्थ सिद्धि, इन शरीरों से ही हमारी रिश्तेदारी, इन्हीं का संबंध, जड़ में जितने भी लोग हमारे आसपास के, इन्हीं से संबंध जान के इन्हीं संबंधों को हम निभाते चले जा रहे हैं। हम आत्मा हैं, आत्मा का संबंध हम नहीं निभा रहे। आत्मा का संबंध किससे है? गुरुदेव से, भगवान से। तो हम उन्हें अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाकर पहले अपने जो शरीर से संबंधित है, इस माया से संबंधित, उसका पालन हम करते चले जा रहे हैं। पर धीरे 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 जैसे जैसे हम कथा का श्रवण करेंगे, भजन करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे आत्मा का उत्थान होगा, आत्मबल बढ़ेगा, और तब हमारा डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तुम मन बुद्धि अहंकार स्वरूप लिंग शरीर हो, वो भी नहीं है। क्या तुम सूक्ष्म शरीर हो? नहीं, मैं तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ। तुम क्या हो? तुम कृष्ण के नित्य दास हो, और तुम श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति से आए हो। अब अहम पदार्थ कहलाने वाले जीवात्मा का स्वरूप, अब जीवात्मा जिसको हम कह रहे हैं अहम, मैं कौन हूँ? जीवात्मा। अब वो क्या कह रही है? ना अहम विप्रो नाचा नरपतिर नापि वैश्यो ना शूद्रो,
ना अहम वर्णी ना च ग्रह पर्तिनोर वनस्थो यातिर्वा किंतु प्रोद्यात निखिल परम आनंद पूर्णामृता लब्धे गोपिर भरतो पद कमल योरदा सदा दासन दासः। अब क्या कह रही है आत्मा चैतन्य चरितामृत में, फिर से कह रहे हैं कि ना तो मैं ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण कहे तू कौन है, तू ब्राह्मण है, नहीं मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। राजा कहे मैं क्षत्रिय हूँ, नहीं मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं वैश्य भी नहीं हूँ, मैं शूद्र भी नहीं हूँ, यानी मुझे वर्ण का कोई अभिमान नहीं कि मैं कौन से वर्ण का हूँ। फिर जो हमारे आश्रम है, मैं ब्रह्मचारी भी नहीं, मैं गृहस्थ भी नहीं, मैं वानप्रस्थ भी नहीं और मैं सन्यासी भी नहीं, यानी ना कोई मेरा वर्ण ना कोई मेरा आश्रम। किंतु नित्य स्वप्रकाशमान निखिल परमानंद से पूर्ण अमृत सिंधु स्वरूप श्री कृष्ण के चरण कमलों के दासों का दास कहकर अपना परिचय देता हूँ। अब आत्मा कैसे परिचय देगी अपना, कि ना मैं ये शरीर हूँ, है ना मैं, ना मेरा कोई वर्ण ना मेरा कोई आश्रम, मैं कौन हूँ, कृष्ण का नित्य दास। वो भी किसका, दासों के दासों का दासों का दास। जैसे अभी हमने बताया पीछे कैसे उन्होंने बेसर अपने गुरुदेव को ढूंढ के दिया, उन्होंने फिर अपने गुरुदेव गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया, फिर उन्होंने रूप मंजरी को दिया, फिर रूप मंजरी ने ललिता सखी को और ललिता सखी ने फिर राधा जी को। दासों के दास यानी अनुगत्यमयी सेवा गुरु वर्गों के। तो इस चीज को भजन के द्वारा ही समझा जा सकेगा। जैसे जैसे जिसका जितना उन्नत कोटि का भजन होता जाएगा, जितना वो सीरियस होकर भजन करेगा, उतनी ही जल्दी अपने आत्मस्वरूप का वो दर्शन कर लेगा। किंतु यदि साधक अनुकरणशील होकर कृत्रिम रूप से कहे कि मैं कृष्ण का दास हूँ, नित्य दास, तो यह बस कहना मात्र ही है, वास्तव में अभी सिद्धि लाभ नहीं है। किंतु यदि साधक जैसे हम लोग हैं, हम कह रहे हैं हम कौन है, हम कृष्ण के दास हैं, पर अभी हमें कोई अनुभूति नहीं है। अभी शास्त्रों में कह दिया गया कहने के लिए, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, नित्य दास। पर अभी हमें ना तो कोई अनुभूति हुई, ना हमारा अभी कोई भजन बढ़ा, ना ही हमारी अभी कोई उपलब्धि हुई। मोनिका दीदी आप म्यूट कीजिए। तो कोई, मोनिका दीदी, हाँ, थैंक यू। तो उन्होंने क्या किया, अभी उनकी वास्तव में कोई भी सिद्धि लाभ नहीं हुई है, पर ठीक है, हमें आरोप करना है तो हम उस वस्तु को आरोप कर रहे हैं कि मैं ये देह नहीं हूँ और मैं नित्य दास हूँ कृष्ण का। अब आगे फिर से बता रहे हैं कि प्राकृत जो देह का अभिमान है वो किस प्रकार विदूरित होगा, यानी कैसे दूर होगा। जो हमारा देह का अभिमान है कि मैं ये शरीर हूँ, मेरी ये पोस्ट है, मेरे ये बच्चे हैं, मेरा ये घर है, मेरे ये पड़ोसी हैं, मेरे ये रिश्तेदार हैं, कितना कुछ भर के रखा है बाप रे हमने, है ना, कितनी पहचान बना रखी है, इतना बड़ा मेरा घर, इतनी बड़ी मेरी गाड़ी, फिर मेरा मैनेजर, मैं इस फैक्ट्री का मालिक, है ना, मेरे रिश्तेदार तो मुझे सलाम करते हैं, मेरी तो ये पोस्ट है, मुझे तो सब मानते हैं, है ना। और उसको भी छोड़ दो, उसमें तो बताया कि कोई अगर काम वाली भी है या शूद्र है, उसको भी अभिमान है कि अगर मैं इनके घर का काम ना करूं तो ये सड़ जाएंगे। तो अभिमान हर एक को रहता है। तो कह रहे हैं ये जो हमारा प्राकृत देह का अभिमान है वो दूर कैसे होगा। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का नित्य दास है जीव, और इसे हमें व्यवहारिक रूप में अनुभव भी करना है। तो हम अनुभव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें इस चीज को अनुभव करना पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं है और हम कौन है, कृष्ण के नित्य दास। इसे अभी हमें आरोप करना पड़ेगा अपने ऊपर कि नहीं मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो मुझे इस शरीर की क्रियाओं में, इसकी अटैचमेंट्स में अटैच नहीं होना। इसके सजाने संवारने पर ही हम लगे रहें, इसके लिए हम धन इत्यादि इकट्ठा करने में ही लगे रहें, इससे जो उत्पन्न संतान है उसी के पालन पोषण में लगे रहें, इसके साथ संबंधित जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उन्हीं को हम निभाने में लगे रहें। वो हमें अपना कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, नहीं मैं ये आत्मा हूँ, मेरा पहला फर्ज अपने गुरुदेव के प्रति है, अपने भजन के प्रति है, उसको हमें धीरे 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 अपने अंदर लाना पड़ेगा। किंतु हम बद अवस्था में हैं, इतनी शीघ्र ये नहीं हो जाएगा, एकदम से हम नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे हरि नाम के द्वारा, हरि गुरु वैष्णवों की सेवा द्वारा, हरि कथा श्रवण द्वारा धीरे धीरे अपने आप हमारे अंदर डिटैचमेंट आ जाएगी। इस समय तो हम सोच रहे हैं कि हम नित्य माया के दास हैं, है ना। अभी तो हम नित्य माया के दास हैं, सभी की यही स्थिति है। क्या होता है हमारा, है ना, अभी हमें कहीं दर्द हो जाए, हमें डॉक्टर के जाना है, अभी हमारे पुत्र को या पुत्री को या पति पत्नी को कुछ हो जाए तो हमें डॉक्टर के जाना है, अभी हमें तुरंत सुख हो जाता है, तुरंत दुख। कोई हमारी प्रशंसा कर देता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई निंदा कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं, है ना। अभी तो हमारी यही स्थिति है। अभी हमारा कोई भाषा नहीं है कि हम आत्मस्वरूप में हो गए। तो अभी हम नित्य मायादास हैं, और हमारी जितनी भी अवधारणाएं हैं वो देह के अभिमान से ही संबंधित है। तो वही बात आ गई
कि हमें निंदा मिले तो हम क्रोधित हो जाएंगे और आनंद प्रशंसा मिले तो आनंद आ जाएगा। और क्या होगा, गुरुदेव खुद कहते हैं कि मैं अगर आज तुम्हें डांट दूं तो तुम कल से मेरी कथा सुनने भी नहीं आओगे। हम सीनियर वैष्णवों से भी रुष्टित हो जाते हैं। हम कथा सुनने आए और हमें बड़ा आनंद भी आ रहा है उनकी कथा में, पर अगर उन्होंने हमारे ही हित के लिए हमें किसी वस्तु के लिए डांट दिया तो हम क्या करेंगे, आना ही बंद कर देंगे अगले दिन से क्लास में। तो ये है, अरे मेरे से ऐसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया मेरे से प्रभु जी ने या दीदी ने, ऐसे थोड़ी ना, मेरा कोई है नहीं क्या, मैं कुछ हूं नहीं क्या, ऐसा हो जाता है हमारा। तो कथा सुनने भी नहीं आते। इसी को क्या कहते हैं, प्राकृत देह अभिमान। और ये देह अभिमान है हमारा, जो ये ही समस्त अनर्थ और अपराधों का मूल है, यानी जड़ है। जब तक ये देह अभिमान रहेगा ना, हमें कभी अपनी मान सम्मान लगेगा, कभी हमें लगेगा इसने मुझसे ये क्यों कह दिया, कभी लगेगा इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। वो ये जब जो सब हमारा भी चल रहा है ना, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने मेरे से ये कह दिया, उसने मेरे को ये नहीं दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं गई गुरुदेव ने मेरी ओर देखा ही नहीं, इस तरह की जो वस्तुएं हैं ये सारी प्रकृत अभिमान है। तो ये सब क्या है, हमारी ये भी अनर्थ ग्रस्त दशा। अभी हमें कुछ नहीं है चित्त से लेना देना, तो उसी दशा को बता रहे हैं कि अभी हमारे अनर्थ अपराध हैं, इसीलिए हमें अभी क्या है, देह का अभिमान है। अतएव शास्त्र सर्वप्रथम क्या कह रहे हैं, तो ये देह अभिमान कैसे दूर करना है। कैसे दूर करेंगे, कि हमें ये अनुभव करना होगा कि हम कृष्ण के दास हैं। और ये अनुभव कैसे करेंगे, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी भजन रहस्य में बता रहे हैं कि पहले तो निरपराध होना पड़ेगा हमें, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी, नाम के प्रति भी हमें अपराध नहीं करना, धाम के प्रति भी अपराध नहीं करना। और फिर कपट, सबसे पहले तो जो हम झूठ बोलते हैं कि अंदर से हम कुछ और हैं, बाहर से हम कुछ और दिखाते हैं, तो निष्कपट होकर श्री गुरुदेव और वैष्णवों की सेवा करते हुए, तो ये सारे अंग हैं हमारे भजन के। क्या करना है, निरपराध रहना है, निष्कपट रहना है, और फिर हमें कोई भी गुरुदेव से कोई आशा नहीं रखनी स्वार्थ की, हमें गुरुदेव की निष्कपट सेवा करनी है, हमें बदले में उनसे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि अगर गुरुदेव मुझे इतनी सेवा करते देखेंगे तो गुरुदेव मेरे पर प्रसन्न हो जाएंगे, गुरुदेव मेरी प्रशंसा करेंगे कि अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी सेवा करता है। पर कभी भी देख लेना, अगर गुरुदेव किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो उसकी वंचना हो रही है। गुरुदेव वंचना कर देते हैं प्रशंसा करके, और जो वास्तव में सेवक होगा उसकी प्रशंसा गुरुदेव कदापि नहीं करते। तो निष्कपट भाव से गुरुदेव के और वैष्णवों की सेवा करनी है, और धीरे धीरे अपने जो हरिनाम हम कर रहे हैं उसका निरंतर जाप करना है। तो क्या होगा उससे, गुरुदेव की सेवा से, वैष्णवों की सेवा से, हरि कथा के श्रवण से, हरिनाम करने से धीरे धीरे हमारे भीतर दीनता उत्पन्न होगी। अच्छा, ये सब देख भी लेना आप लोग, जितने भी साल हुए, किसी को 2 4 5 10 जितने भी साल हुए हैं, आप अपना खुद आत्म मंथन करके देखना कि हम जो 2 4 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, 15 20 साल पहले थे, जैसा अभिमान हमारा जब था, जितना हम तन के अकड़ के रहते थे, क्या आज वो है। कुछ ना कुछ मात्रा में हमारा वो अवश्य कम हो गया है। सभी का, सभी के अंदर चेंजेस आए हैं। तो दीनता अपने अपने भजन के अनुसार हम सभी के अंदर आ रही है। हम ये नहीं कह सकते कि हरिनाम से हमारे अंदर दीनता नहीं आ रही, दीनता अवश्य आ रही है, पर वो उतने परिमाण में आएगी जितने परिमाण में हमारा भजन होगा। डिटैचमेंट भी उतने ही परिमाण में आएगी जितने परिमाण में हमारा भजन होगा। और उसी दीनता के फलस्वरूप हम भक्ति संबंधित बहुत सी बातें अनुभूत कर पाएंगे। फिर जब भक्ति राज्य में हम आएंगे, तब हमें धीरे धीरे बहुत सारी अनुभूति होंगी। कभी वैष्णव लोग हम पे शासन भी करेंगे, कभी वैष्णव हमें कोई सेवा भी बताएंगे, तो ये देखना पड़ेगा हम उस सेवा को कितने मन से करते हैं। डू एंड डाई से हमें अपने गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए, है ना। ग्रंथों को ऐसे पढ़ना चाहिए कि हाँ, मेरे गुरुदेव बैठ के मुझे पढ़ा रहे हैं इसलिए मुझे पढ़ना है, वैष्णव पढ़ा रहे हैं, परम गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, उनका ग्रंथ है, उनकी कृपा है इसमें, तो वो अपनी कृपा वर्षन हम पे करेंगे अगर हम उनकी वाणी को पढ़ेंगे। ऐसे ही नहीं कि हमने बुक खोल ली और हम ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं। ये ग्रंथ हम पे कृपा करना, ग्रंथ भागवत हो आप, तो आप हम पे कृपा करो कि हमारे अंदर भी वो गुण आ जाए जो आप हमें देना चाह रही हो, हमें भी अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। महाप्रभु जी कह रहे हैं किस प्रकार हमें जप करना है। अब जप करने की भी पद्धति बता रहे हैं। प्रणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। शिष्टाचार का श्लोक है ये तीसरा। तो क्या कह रहे हैं, सर्व पद दलित, यानी सबके पैरों के नीचे जो कुचला हुआ होता है, जो घास का तिनका होता है, उसको कह रहे हैं। अत्यंत तुच्छ तृण से भी अपने को दीनहीन और नीच समझकर। क्यों कह रहे हैं, तृण से नीचे भी क्या होगा,
इसलिए कह रहे हैं उससे भी नीचे। उसका अर्थ क्या है? क्योंकि तृण के ऊपर जब हम पैर रखते हैं, जब हम घास पे चलते हैं तो सारे तिनके ऐसे नीचे झुक जाते हैं, किंतु जब हम आगे चले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो तिनके फिर से खड़े हो जाते हैं। पर क्या कह रहे हैं? उससे भी नीच, यानी हमें कभी खड़े ही नहीं होना। किसके? ऐसा नहीं कि मायावादियों के समक्ष नहीं खड़े होना, मायावादियों के सामने हम शेर बन के रहेंगे, ऐसा थोड़ी है। वो कुछ भी बोलते रहेंगे हम भक्तों को, हम श्रवण करने नहीं, उनके सामने तो हमें शेर बन के रहना है। पर श्रेष्ठ वैष्णवों के आगे बिल्कुल दीनहीन, के जैसा आप बताओगे, जैसा आप कहोगे, आप हमारा ऑपरेशन करो, आप हम पे कृपा करो, उनके प्रति हमें सहनशील बनकर, कुछ भी करे, वो हमें डंडे भी मारे, हम चुपचाप खाएंगे, क्योंकि वो ही हमारा कल्याण करेंगे। स्वयं मान की इच्छा नहीं रखनी हमें कि मेरा सम्मान करें मेरे गुरु वर्ग या वैष्णव। हमें क्या करना है? सबको यथा योग्य मान देना है, सबका हमें सम्मान करना है, और सदा सर्वदा निरंतर हरिनाम संकीर्तन करना है। इस प्रकार से हमें सुनीच होकर बिल्कुल दैन्य भाव से भजन करना है, सहनशीलता रखनी है वैष्णवों के आगे, और धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे हमें अग्रसर होना है। प्रणोदपि सुनिचेन बता रहे हैं कि स्वयं को घास के तिनके से भी अत्यंत तुच्छ जानकर हरिनाम करना है। हमें ये घमंड नहीं रखना, अरे मेरा तो भजन बहुत अच्छा है, देखो और लोग तो इतनी माला नहीं कर पाते, मैं तो इतनी माला कर लेता हूँ, और मैं तो इतने ग्रंथ पढ़ लेता हूँ, और मैंने तो ये भी कर लिया, मेरे को तो इतने साल हो गए, मैंने तो इतनी धाम परिक्रमा कर ली, मुझे तो हर परिक्रमा की भी नॉलेज है। नहीं, मारे जाएंगे, बहुत बुरे माने जाएंगे। हमें नहीं ये घमंड करना है कि हमने इतना, हम अपने रिश्तेदारों के आगे घमंड कर जाते हैं, हमारे रिश्तेदार तो माया में पड़े, इन्हें तो हरि नाम ने भी नहीं लिया, है ना, हमने तो हरि नाम ले लिया, देखो हम तो एकादशी भी करते हैं, हम तो ग्रंथ भी पढ़ते हैं, हम कितने श्रेष्ठ हैं। ये सब भाव हमें नहीं रखना। हम अत्यंत दीनहीन होकर अपने आप को, कि कुछ भी हमारी योग्यता नहीं है, हमारा कोई भजन नहीं है। देखो नहीं, अभी हम बात कर रहे थे ना, अभागा के शब्दास करे नाम संकीर्तन, कितना सब अपने आप को अभागा कहते रहते हैं, मैंने तो कुछ भजन करा ही नहीं, मैं तो सब समय संसार में ही पड़ा रहा। एक भजन और है ना, वो मन रे कहो ना गौर कथा, पता नहीं मैं भूल गई एकदम, कि वो कहना कि मैं तो संसार में ही रह गया और मैंने कोई भजन करा ही नहीं, जबकि है वो सिद्ध स्वरूप में। तो हमें यही कहना है, हमारा कोई भजन नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम अति तुच्छ हैं। तुच्छ ही तो हैं, जब तक हमें नाम प्रभु के दर्शन ही नहीं हो रहे, तो हम क्या तुच्छ नहीं है? क्या भजन है हमारा? कुछ भी नहीं। हम कितनी भी हरी कथाएं पढ़ते जा रहे हैं, पर अभी नाम प्रभु में हमारी रुचि नहीं आ रही, तो कितने तुच्छ है ना हम, इसीलिए हम अपने आप को तुच्छ कहेंगे। ठीक है, हमारी नाम कर रहे हैं, ठीक है, हम एकादशी कर रहे हैं, डूज एंड डोंट्स का भी फॉलो कर रहे हैं, मठ भी जा रहे हैं, परिक्रमाओं में भी जा रहे हैं, गुरु वैष्णवों की सेवा भी कर रहे हैं, पर हमें मिल क्या रहा है? अभी तो हमें नाम प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे, अभी तो हमारी नाम में रुचि नहीं आ रही। ठीक है, गुरुदेव कह रहे हैं हम प्रोसेस करते जा रहे हैं, तो यही हमारे दिन है, हे नाम प्रभु कब हमें दर्शन दोगे, हे नाम प्रभु कब आपके हेतु की कृपा होगी और मेरी रुचि आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। तो जब हम ऐसा अनुभव करेंगे ना, कि ये हमें फोर्सफुली ये भी करना पड़ेगा कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, किंतु ये जो ये अनुभूति है ये अभी होगी नहीं, अभी तो हमें ये आरोप सिद्धा ही करना पड़ेगा। हमें अपने आप को आत्मबल प्रदान करना पड़ेगा, हरिनाम एकादशी वैष्णव सेवा धाम परिक्रमा के द्वारा अपनी सुकृति हम पुष्ट करते चले जाएंगे, और सुकृति बनाएंगे, और सुकृति बनाएंगे, निष्कपट भाव से भजन करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, ग्रंथों का श्रवण करेंगे, पठन पाठन करेंगे, है ना। इसी से क्या होगा? धीरे 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 हमारा, जैसे बर्तन मजते 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 एकदम चमक जाता है ना, तो हम भी ऐसे मजते 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 हमारा हृदय भी एक दिन शुद्ध हो जाएगा, और हम अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो हम सभी गुरुदेव से, अपने आचार्य वर्गों से यही प्रार्थना करते हैं कि जो इतना सुंदर ग्रंथ आचार्य वर्गों ने हमारे समक्ष उपस्थित किया, इस ग्रंथ को हम कुछ मात्रा में और अपने भजन को बिल्कुल निष्कपट भाव से कर पाए। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला गुरुदेव की जय।